आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन देखते हैं कि वाई वी आर स्टडिंग प्रोनाउन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोनाउन, कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए, द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस और अ सेट ऑफ सेंटेंसेस मेक्स एक्सप्रेशन बोरिंग। अगर हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट करते रहेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बोरिंग लगेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन रीड्स इन क्लास 6th, मोहन्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर बार बार नाउन वर्ड मोहन जो है वो रिपीट हो रहा है, जिससे कि एक्सप्रेशन जो है वो उतना इफ़ेक्टिव, इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हम मोहन की जगह ही का यूज़ करेंगे, यानी कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन से। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ बेटर हो जाएगा। मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही रीड्स इन क्लास 6th, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो ये इस तरह से हमने देखा कि हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं नाउन के प्लेस पर। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। नाउन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो 10 प्रकार के हैं ये। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्सिव, थर्ड इज़ एम्फेटिक, फोर्थ इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, एट्थ इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड 10th इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी में हम केस के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। मतलब मैं आपको ये बताऊंगी केस का यूज़ कैसे यहाँ पर आपको करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि वो प्रोनाउन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं किसी भी पर्सन के नेम के प्लेस पर और थिंग के नेम के प्लेस पर। यानी कि जैसे किसी भी चीज़ का नाम है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे प्रोनाउन वर्ड लगा देंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, मोहन की जगह हमने ही का यूज़ किया, तो यहाँ पर वो पर्सनल प्रोनाउन था मोहन, जिसकी जगह हमने ही यूज़ किया। तो पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी के भी नेम के प्लेस पर आते हैं। ये 7 होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये आपको याद रखने हैं। इन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ ही इज़ नॉट लिसनिंग यू, सेकेंड इज़ वी आर प्लानिंग फॉर ट्रिप, थर्ड इज़ आई एम गोइंग। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम केस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 में डिवाइडेड है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में भी 2 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, पॉजेसिव केस को संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक बोलते हैं। मतलब कि नॉमिनेटिव केस वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर काम को करने वाला होगा कोई। जैसे कि मोहन था तो मोहन की जगह हमने ही लगाया, तो वहाँ पर मोहन हमारा नॉमिनेटिव केस था। पॉजेसिव केस वो होते हैं जो किसी के साथ रिलेशन बताए, ऑनरशिप बताए, ठीक है, पोजेशन बताए, वहाँ पर हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन में आ जाते हैं आपके माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मनीषा इज़ डांसिंग। तो मनीषा यहाँ पर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? मनीषा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे शी के साथ। अब थर्ड देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इन सबको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर जहाँ पर ये वर्ड आ जाएंगे वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, कर्म हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी हेल्प्स हर, उसने उसकी मदद की। तो यहाँ पर हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई, तो इसलिए यहाँ पर हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। तो यहाँ पर हम रिलेशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। दोज बुक्स आर हर, वो किताबें उसकी हैं। यहाँ पर भी हम रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज़ माई पेन, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माई जो है वो पेन के साथ आया, यानी प्रोनाउन के नाउन के साथ आया है। तो यहाँ पर माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, दोज आर हर बुक्स, तो हर यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself। जैसे कि she spoil herself। देखिए डेफिनेशन हमसे कह रही है, परिभाषा यही कहना चाहती है कि जो भी करने वाला होगा उसका इफ़ेक्ट जो है उसी पर पड़ेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है she spoil herself, तो इसमें जो करता है उसका इफ़ेक्ट उसी पर पड़ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। she hurt herself, उसने खुद को चोट पहुँचाई। they forgot among themselves, they fought among themselves, वो आपस में लड़े। I love myself, तो इसमें आप देखेंगे कि जो करता है, काम करने वाला है, उसका इफ़ेक्ट उसी पर पड़ रहा है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। So what is emphatic pronoun? Emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns। इसका अर्थ यह है कि जो भी मतलब हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस देने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है he himself did this, उसने यह खुद किया। यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था he did it this, तो यहाँ पर उसने किया है ना, इसकी हिंदी हो जाएगी उसने किया। लेकिन he himself did this, उसने यह स्वयं किया, यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस वो होते हैं जहाँ पर हम स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स हैं जैसे they themselves cook the food, you can yourself talk to him। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। he himself admitted it। अब फोर्थ टाइप पे चलते हैं, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस को हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप इज़ कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे कि मैंने आपको हिंदी बताई, इसकी अधिकारवाचक सर्वनाम यानी किसी चीज़ के ऊपर किसी का हम अधिकार दिखाने की कोशिश करें कि वो जो चीज़ है वो किसकी है, उस पर किसका अधिकार है, किसकी ऑनरशिप है। जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। जहाँ पर भी आ जाए वो पोजेसिव, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब इन वर्ड्स का यूज़ हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पर मैं पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दीज बैग्स आर हर्स, यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, माइन की जगह माई या हर या ही का प्रयोग मत कीजिएगा, वहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोज आर हिज। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, इट्स जो है वो हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव रहता है, जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था। हिज पोजेसिव प्रोनाउन के अलावा पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। आप टेबल में देख सकते हैं कि हिज जो है हमारा वो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स एंड थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। तो जैसे कि हिंदी में देखा हमने कि संकेतवाचक सर्वनाम यानी किसी की तरफ हम पॉइंट आउट करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। इन वर्ड्स का यूज़ हम किसी की और पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है। जैसे कि दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। दोज आर मैंगोज, वे आम हैं। दीज ड्रेसेस आर रेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं, दोनों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी नाउन के साथ जुड़ जाते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस कार इज़ माइन, तो यहाँ पे कार जो है वो नाउन है और दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट टेबल इज़ ओल्ड, दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, तो इसमें दैट दोज हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। 6th टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउंस विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो प्रोनाउन वर्ड्स जिनका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, व्हाट एक्सेट्रा, इन वर्ड्स का यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कौन से छात्र अनुपस्थित हैं, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर हु, विच और इनका यूज़ हमने क्वेश्चन पूछने के लिए किया। 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो जॉइन्स सेंटेंसेस, मतलब कि ये नाउन के प्लेस पर तो आते ही हैं लेकिन ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर, वह लेडी जो पिंक साड़ी में है वो मेरी माँ है। यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी किया और नाउन को रिप्लेस भी किया। एग्जाम्पल्स हैं जैसे दिस इज़ द बॉय हुम ऑल एडमायर, यह वह लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई भी पेन उठा लो जो तुम्हें पसंद है या ले लो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि whom और whose का प्रयोग हम persons और large animals के लिए करते हैं और which का नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए करते हैं, दैट का लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरह तब बिहेव करते हैं जब उनके साथ कोई नाउन जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी शर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर शर्ट हमारा नाउन है और विच यहाँ पर हमारा पहले प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा था जो कि अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच पोएट इज़ योर फेवरेट, व्हाट कलर डू यू लाइक, तो यहाँ पर विच, व्हाट ये हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। 8th टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। Indefinite pronouns are refer to persons or things in a vague or general way. They do not refer them in particular. मतलब कि हम सामान्य तौर पर बात करते हैं किसी की और हम पॉइंट आउट नहीं करते, किसी पर्टिकुलर चीज़ की या पर्सन की बात हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी कैन डू दिस, यह कोई भी कर सकता है। यहाँ पर हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कई सारे छात्रों ने अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जनरल बात कर रहे हैं, इन वेग बात कर रहे हैं। नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, कई सारे लड़के जो हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं। एनी फूल कैन आस्क अ क्वेश्चन, दिस सेंटेंस इज़ वेरी गुड एंड आई वेरी लाइक इट, कि कोई भी मूर्ख जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। 9th टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। When each, either and neither are used as pronouns, these are called distributive pronouns. मतलब कि जब भी हम each का, either का और neither का यूज़ करेंगे तो वो हमारे distributive pronouns होंगे। For example, each of the boy is laborious, कि प्रत्येक लड़का जो है वो मेहनती है। Every one of you can do this work, कि तुम में से कोई भी इस काम को कर सकता है। Either of the two pens will do. So these are some examples of distributive pronouns. अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। 10th टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को हिंदी में पारस्परिकतावाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर और वन अदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा कृष्णा को प्यार करती है और कृष्णा राधा को। द 4 ब्रदर्स लव वन अनदर, कि चारों भाई जो हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो व्यक्तियों के बीच की बात का बोध हमें कराना होगा तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, और जब 2 से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर का यूज़ होगा, जैसे कि हमने पीछे देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।